नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका देसी क्रिप्टो में। मैं हूं आपका होस्ट और आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग और दूसरा कोइनेक्स के रिगार्डिंग एक अपडेट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अपडेट बेसिकली ये है कि इन लोग के एक्सचेंज जो है मेंटेनेंस पे चल रहा है। कल मॉर्निंग तक का ये चालू हो जाएगा, कुछ काम चल रहा है इनके एक्सचेंज के अंदर। दूसरा यह है कि देखो, कई बार क्या होता है ना कि जब हम लोगों ने कोई इन्वेस्टमेंट करी होती है किसी भी कॉइन पे, तो हम लोग एक अटैचमेंट होता है हमारा उस कॉइन के साथ। तो ऐसे में हमें अच्छा सुनना अच्छा लगता है। अगर कोई बंदा आपसे ये बोले कि भाई रिप्पल पे इन्वेस्ट किया तुमने, अरे गजब कॉइन है यार, ये जाएगा, बहुत लंबा जाएगा भाई, 500 हज़ार तो जाएगा आराम से। तो हमें लगता है कि यार भाई कोई तो है सपोर्ट करने वाला। तो अगर कल के दिन डूबे भी तो हम अकेले नहीं डूबेंगे, ये भी जाएगा हमारे साथ। दूसरा, अगर तुमसे कोई ये बोले कि यार रिप्पल पे किए तूने, अबे तुझे दूसरा कॉइन नहीं मिला क्या, ये शिट कॉइन पे तूने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो तुम्हें क्या लगता है उस टाइम पे? तुम्हें लगता है कि भाई इधर आ, तो ये पता भी है क्रिप्टो के बारे में, ऐसी मुंह उठाया और बोल दिया, तो हमें बुरा लगता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, समझो बात को कि लॉजिकल डिस्कशन होना चाहिए। आपसे कोई भी बोले किसी भी करेंसी के बारे में, तो पोलाइट वे में आपने पूछना चाहिए अच्छे तरीके से कि ऐसा क्यों है, ठीक है ना। कई बार क्या होता है, अच्छा बोलने के, अच्छा लिखने के पैसे मिलते हैं, लेकिन बुरा बोलने के और बुरा लिखने के कोई पैसे नहीं मिलते। वहाँ पर अगर कोई बंदा बोले किसी भी कॉइन के बारे में और अगर उसे एक्सप्लेन करता है सही तरीके से, ठीक है ना, तर्क के साथ, लॉजिक के साथ, तो वहाँ पर को उसको नॉलेज को लेना चाहिए। वो उस जगह पे भले ही काम ना आ पाए, लेकिन आने वाले समय पे अलग जगह पे काम आएगा, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट क्या है, कई सारे सिमिलर फॉर्मेट पे काम कर रहे हैं, तो उस तरीके से आगे काम आएगा। अगर यहाँ पर भी काम ना आया तो कम से कम टर्मिनोलॉजी को समझने के लिए जो टर्म्स यूज किए जाते हैं क्रिप्टो करेंसी के अंदर, वहाँ पर काम आएगा, तो एक नॉलेज को आपकी बढ़ाएगा। तो वो नॉलेज लेनी चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, उसके बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव बेसिकली ये है कि सितंबर 24 और उससे पहले चाइना के अंदर चाइना ने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी को बैन किया, आईसीओ को बैन किया, एक्सचेंज को बैन किया, ठीक है। और अभी रिसेंटली न्यूज आई थी कि उनने माइनिंग को भी, उसके ऊपर से कुछ खबर आ रही थी। तो हुआ क्या, बेसिकली 4 ही एसेट होते हैं मेन क्रिप्टो करेंसी में। एक तो आईसीओ, दूसरा माइनिंग, तीसरा क्रिप्टो करेंसी यूज़र और चौथा एक्सचेंज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि उनने चारों ही एक तरीके से सिलसिलेवार तरीके से बैन कर दिए। हुआ क्या कि मार्केट एक तरीके से नीचे गई, ड्रॉप देखने को मिला प्राइसेस में। प्राइसेस तो नीचे गए, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि उसके बाद मार्केट रिकवर हुई और जिस प्राइस से नीचे गया था दोबारा से उस प्राइस पे पहुंची और गजब तरीके से उस प्राइस को भी एक्सीड करके तूफानी तरीके से उससे भी कहीं आगे चले गए। समझो बात क्या है, क्रिप्टो करेंसी का और चाइना का एक तरीके से रिलेशन था, माइनिंग का हब, और वहाँ के यूज़र भी बहुत ज़्यादा एक्टिव तरीके से इन्वॉल्व थे, एक्सचेंज भी इंटरनेशनल लेवल के थे, तो वो बातें थी। तो उसके बावजूद क्या हुआ कि क्रिप्टो मार्केट रिकवर हुई और अपने प्राइस पे आई ऊपर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में उतना कुछ है नहीं ना। अगर देखो तो आईसीओ यहाँ पर कोई चलते हैं नहीं, आईसीओ में पार्ट लेते हो आप लोग, लेकिन यहीं से कोई आईसीओ लॉन्च हो जाए, कोई बड़ा लेवल का आईसीओ चल रहा हो, ऐसा कुछ है नहीं। माइनिंग का कोई हब है नहीं, सारे लोग अपने घर के अंदर ही फार्म लगा के बैठे हैं, ठीक है ना, या फिर किसी ने रेंट पे लिया होगा या फिर किसी की प्रॉपर्टी होगी छोटा मोटा, उसमें खोल रखा होगा क्रिप्टो करेंसी का। दूसरा, तीसरा अगर बोलो तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक्सचेंज है नहीं, जितने भी चल रहे हैं वो लोकल वालों के लिए है, इंडिया वालों के लिए ही है केवल। यहाँ पर केवल यूज़र्स हैं और उसके बारे में भी लोगों को पता नहीं था कल से पहले। कल क्या हुआ बेसिकली कि एकदम से मार्केट डाउन गई, तो लोगों ने सर्च करना शुरू किया क्या हुआ ऐसा जिससे मार्केट डाउन चले गई, कौन सी न्यूज़ आई ऐसी। तो लोगों को मिला कि यार इंडिया के अंदर बैन हो गया, क्योंकि आर्टिकल इस तरीके से छपे। तो फिर उन लोगों ने भी अपने आर्टिकल पब्लिश किए कि इंडिया के अंदर ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो तब लोगों को पता चला कि यार इंडिया में भी लोग क्रिप्टो करेंसी यूज़ करते हैं। समझना बात को, मैं सही तरीके से बोल रहा हूँ कि पता तो पहले भी था, टेक्निकल जो लोग एनालिसिस करते हैं उनको इस बात का पता है कि एवरी 10th ट्रांजेक्शन आती है एशिया से, और एशिया में भी शायद इंडिया लिखा था, पता नहीं क्या, मैंने पहले ही बोला कभी। लेकिन वैसे अगर तुम देखो जो नॉर्मल यूज़र्स हैं, कई सारों को उस तरीके से पता नहीं होता है, तो उन लोगों को कल जाके एहसास हुआ हो कि यार हल्के में ले रहे थे, इंडिया में भी कुछ है।
कुछ लोग हैं जो क्रिप्टो करेंसी पे इन्वॉल्व हैं। तो ये बात है समझने की। अभी क्या है बात, पॉजिटिव क्या बात है वो समझो कि एक तो पहला ये है कि क्रिप्टो मार्केट जब एक्चुअल में बैन करी चाइना ने, उसके बाद जब सही तरीके से रिकवर होकर ऊपर आई, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो छोटी मोटी अफवाहें हैं उनका कोई खासा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर कंपेयर करें, मुझे भी पता नहीं कि मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। देखो समझो बात को, इसका कोई प्रेडिक्शन है नहीं ऐसा, ना कोई एक्सपर्टीज है इस बारे में। मेरे को ये देख रहा हूँ कि मैं जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड हैं उनको देखने के बाद जो लग रहा है वो ये लग रहा है कि मार्केट रिकवर हुई है पहले, ठीक है ना, उतने बड़े सदमे के बाद। तो यहाँ पर जब कुछ ऐसा है नहीं खास तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और साइकोलॉजिकली अगर आप देखो तो हम लोग तो इंडिया से अटैच हैं, हमारा एक इमोशनल अटैचमेंट है और डायरेक्टली हम पे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर इंडिया कुछ बयान देती है क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कुछ बोलती है। लेकिन अगर तुम सोशली ग्लोबली देखो तो ग्लोबली उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मार्केट डाउन जाएगी, उसके बाद रिकवर होकर ऊपर आ सकती है। हम लोगों के लिए एक तरीके से असर पड़ेगा। दूसरी बात क्या है वो दूसरी बात क्या समझने की है, वो ये समझने की है कि अफवाहों से जो फ़र्क पड़ा है वो रिकवर हो सकता है आराम से, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मुझे पता नहीं रिकवर होगा नहीं होगा, सपने सुहाने लड़कपन के, लेकिन एक मैं तथ्य के साथ बोल रहा हूँ, एक फैक्ट जो पहले का है उसको देखते हुए बोल रहा हूँ कि जब वहाँ से इतना फ़र्क नहीं पड़ा एक्चुअल बैन करने के बाद, तो यहाँ पर अफवाहों पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो सोचो ना। दूसरी बात क्या है कि कोइनेक्स पे एक अपडेट थी, वी आर स्केलिंग आवर सिस्टम एंड इम्प्लीमेंटिंग एडवांस ऑप्टिमाइजेशन टू एंश्योर अ स्मूदर ट्रेडिंग एक्सपीरियंस। ये लोग बोल रहे हैं कि हम अपने सिस्टम को थोड़ा स्केल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं और कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं नया, ताकि आप लोग के लिए एक ट्रेडिंग जो एक्सपीरियंस वो स्मूथ बना सके। इसका मतलब क्या समझो, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई खबर आएगी ना मेजर, वो हम तक तो बाद में पहुंचेगी, पहले वो एक्सचेंज के पास आएगी। इन लोग की भी तो अपनी एक कमेटी होगी, जितने भी एक्सचेंज है, जेपे है, यूरोकॉइन है, कोइनेक्स है, या भी जितने भी है, कॉइन डेल्टा, कोइनोमी, तो इन सारे लोग भी आपस में बात करते होंगे, इनने भी अपनी कमेटी बनाई होगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई खबर आएगी मेजर, तो यहाँ पहले पहुँचेगी, हम तक बाद में आएगी। मेरा ऐसा सोचना है पर्सनली। अब हमारी क्या हैसियत है इतनी, ठीक है ना, उस हिसाब से बोल रहा हूँ। तो मैं ये समझो की बात, तो वहाँ पर क्या होगा कि जब खबरें चल रही हैं ऊपर से, कोई बोल रहा है कि ये होगा, नॉट अ लीगल टेंडर, ये नहीं है वो नहीं है, उसके बावजूद कोई एक्सचेंज अगर स्केल कर रहा है, अपने एक्सचेंज को एनहांस कर रहा है, अपने फीचर्स को बढ़ा रहा है, तो उसका मतलब क्या बनता है, उस बात के पीछे भी कोई बात है, ठीक है ना, वो भी समझना है। और तीसरा फैक्टर ये है कि जो इंडिया के अंदर मार्केट है, जो क्रिप्टो कम्युनिटी है, वो छोटी मोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी है। 20 लाख लोग जहाँ पर जुड़ गए किसी भी चीज़ के साथ और डायरेक्ट उनका पैसे से इन्वॉल्वमेंट है। आपके अगर 5,000 10,000 लगे हैं तो पैसा लगा है आपका। एक तो ये होता है भावनाओं से हम लोग जुड़े होते हैं, एक होता है हमारा पैसा लगा होता है। तो मैं क्या कह रहा हूँ समझो कि इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग जब भी कोई खबर आएगी तो बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कितने लोग जुड़े हैं। 20 लाख तो तब जुड़े थे अक्टूबर नवंबर के टाइम पे, जब ये खबर आई थी कि एक्सचेंज में छापे पड़े हैं और लोगों के रिकॉर्ड लेके गए हैं वो लोग, तब की बात थी 20 लाख। अब तो 3 महीने हो गए, मतलब 2-1 महीना तो हो ही गया है। यहाँ से अगर देखो तो आज के समय में फ्री के टोकन बढ़ रहे हैं, एक ही बंदा फेसबुक में प्रमोशन कर रहा है, 10 लोगों को बातें बता रहा है, तो वो 10 लोग भी तो कहीं ना कहीं जुड़ेंगे ना किसी तरीके से। स्टार्टिंग में ना जुड़े लेकिन धीरे धीरे वो भी करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट। तो मुझे लगता है कि वो डबल तो हो ही गए होंगे। जिस तरीके से भरमार हुई नवंबर के टाइम पे, दिसंबर के टाइम पे लोग तादाद में जुड़ते रहे एक्सचेंज के साथ, तो मुझे लगता है 40 लाख क्रॉस हो गए होंगे। कयासबाजी है मेरी, मुझे पता नहीं एक्चुअल रिकॉर्ड क्या है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मार्केट बहुत बड़ी है और यहाँ पर को अगर कोई ऐसा बोले कि रातों रात, आप ये सोचो कि आपको कोई बोलेगा कि क्रिप्टो करेंसी बैन हो गई है, तो आप सोचोगे कि अभी निकालूंगा। तो ये मार्केट न्यूज़ पे चलती है, खबरों पे। एसेट्स जैसे ही न्यूज़ आएगी ना, क्रिप्टो इंडिया बैन कर रही है क्रिप्टो करेंसी का, ऑफिशियल स्टेटमेंट जब आएगा तो बैन करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ऑटोमेटिकली बैन हो जाएगा। जब तक एसेट तुम्हारा पब्लिश हुई नहीं न्यूज़ वहाँ से, और यहाँ पर एसेट अपने आप ही 50 रुपये अगर रिपल चल रहा होगा तो 10 रुपया तुम्हें दिखाई देगा तुम्हारे एक्सचेंज में लॉगिन करने तक का। समझना बात को। तो यहाँ पर को ऐसा नहीं है कि तुमने बोला कि 2000 के नोट बंद होंगे, जाके चेंज कर लो। तो उतना टाइम किसके पास मिलता है यार, तुम तो लॉगिन करोगे, तुम्हारा वहाँ हो गया, काम हो गया।
और जब किसी के 70% 80% एसेट खत्म हो गए तो बचा क्या उसके पास? वो कहेगा जो है वो भी ले लो, अब तो कुछ रहा ही नहीं, इसको निकाल के मैं क्या करूँगा, उस पर टैक्स दूंगा क्या निकाल के? तो वो समझो बात को। तो वो बात मैं कह रहा हूँ कि जब भी इस तरीके से मार्केट चल रही हो तो वहाँ पर वो कोई भी स्टेटमेंट देना, ऑफिशियल स्टेटमेंट देना, वो भी एक तरीके से ऐसा नहीं कि हलवा कि किसी ने मुंह खोला और बोल दिया। सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा किस तरीके से करा जाए इसको, ठीक है ना। क्योंकि एक बार जहाँ से ऑफिशियली अनाउंस हुआ वहाँ से आप यकीन मानो सेल लग जाएगी बेचने के ऊपर, खरीदने वाले खरीदेंगे नहीं। इंडिया के एक्सचेंज के अंदर कौन खरीदेगा तुम सोचो। अगर इंटरनेशनल एक्सचेंज की बात करोगे बाइनेंस और कुकॉइन के अंदर या फिर बिटरेक्स पोलोनिक्स के अंदर, तो वहाँ तो बाहर के बंदे हैं जो खरीद लेंगे, वो सोचेंगे कोई बात नहीं इंडिया में बैन हुआ यहाँ तोड़ना हुआ, वो लोग यूज करेंगे उसे। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि इंडिया के एक्सचेंज के अंदर जिनके अकाउंट हैं, वहाँ पर जिन लोगों के एसेट पड़े हैं, वहाँ पर कौन नया बंदा खरीदेगा? जब तुम्हें भी पता है मुझे भी पता है कि बैन हो गया है, तो ना मैं खरीदूंगा ना तुम खरीदोगे, सारे हमारे एसेट पड़े हम बेचेंगे, वहाँ खरीदेगा कौन? तो वो समझने वाली बात है कि उस टाइम में प्राइसेस में बड़ा गजब का ड्रॉप देखने को मिलेगा और डैमेज हो जाएगा सही तरीके से। करने की ज़रूरत नहीं है बैन, वैसे ही बैन हो गया समझ लो फिर। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात है। तो इस बात को देखते हुए क्या लगेगा कि जब भी कोई खबर आएगी तो ऐसा नहीं है कि एकदम से तुमने कोई खबर पढ़ी हो गया, ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा और कुछ कहना सुनना नहीं है, फिर जैसे ही आया वैसे कांड हो गया, ठीक है ना। तो उसके लिए भी बहुत तोल के देखना पड़ेगा कि कितने यूज़र हैं, किस तरीके से कितनी इन्वेस्टमेंट है लोगों की। तो लोगों ने करा तो करा, ठीक है ना, तो वो समझने वाली बातें हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक तरीके से नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है। पॉजिटिव ऐसे है कि कम्युनिटी बहुत बड़ी है और छोटे मोटे लोग नहीं जुड़े हैं ना। अगर ऐसा होता है कि सारे लोग ऐसे जुड़ गए होते, बंदे हम लोग भी हैं तो कोई ऐसे नल्ले नल्ले बंदे थोड़ना है, कोई हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, हमने कोई गलत काम कभी किया नहीं, प्रॉपर तरीके से अपना काम किया है हमेशा, ठीक है ना। उसके अलावा हाईली एजुकेटेड बंदे हैं, तो सारे बंदे जितने भी हैं काम करने वाले ही हैं, यहाँ पर दिन रात मेहनत करते हैं, थोड़ा पैसा कमाते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, उसके बाद टाइम मिल जाता है तो थोड़ी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, कर ली हमने भी टाइम से। ऐसे ही बंदे मिलेंगे सारे के सारे, ठीक है ना। तो ये बात है समझने की है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर सोचना पड़ेगा किस तरीके से काम करना है, और सारे बंदे समझदारी हैं, जितने बंदे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनको पता तो होगा साइन अप कैसे करते हैं, प्राइवेट की क्या होती है, वॉलेट कैसे काम करते हैं। तो वो समझदार बंदों को बताना अलग होता है, बताना उनको समझाना कैसे करना है क्या करना है, तो वहाँ पर देखना पड़ेगा। तो वो सारी बातें हैं, ठीक है। अभी क्या करेगा क्या नहीं करेगी गवर्नमेंट, उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। वो करती है तो वो भी अच्छे के लिए अगर कर रही है किसी के तो बढ़िया है, ठीक है ना। अगर उनको लगे कि यार इससे करके अच्छा हमें फ़ायदा होगा या फिर आगे हवाला कारोबार में यूज़ नहीं होगा या फिर जो भी है, तो एक तरीके से उनका अपना सोचना है, वो जो भी करें। मेन बात क्या है वो समझो कि देखो कभी भी किसी कॉइन के बारे में, एक बात तो मैंने अच्छी बताई पॉजिटिव, अभी नेगेटिव बताऊंगा, लेकिन उससे पहले समझो कि तरीका एक ये भी हो सकता है कि मैं अपनी वीडियो में ऐसा भी बोल दूँ आपसे कि बिटकॉइन 50 लाख का होगा, 1 करोड़ पहुँचेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बात पे कोई वो नहीं है ना, खाली व्यूज़ बढ़ाने वाली बात हो जाएगी और कुछ नहीं होगा, लाइक मिल जाएंगे थोड़े बहुत। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से बेकार है। ज़्यादा अच्छा अगर बोल दो किसी के बारे में तो वो भी बेकार है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि डार्क साइड के बारे में ज़्यादा पता होना चाहिए एज कम्पेयर टू अच्छा। जो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा दाएं जाएगा बाएं जाएगा वो तो जो जाना होगा चले जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साइकोलॉजिकल बैरियर बने होंगे दिमाग में कि हमें पता होगा कि यार ऐसा भी हो सकता है, कल के दिन में अगर मेजर क्रैश आया पूरी मार्केट में, सारी मार्केट अगर नीचे जाती है तो उस टाइम पे क्या होगा, तो बंदा क्या करेगा, अगर वो बैरियर बना है उसके दिमाग पे तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं डालेगा। जो रिकरिंग इन्वेस्टमेंट होती है कि हर महीने 5,000 10,000 और इन्वेस्ट कर दिया, तो उस तरीके से बंदे काम नहीं करेंगे। सोच समझ के जैसे प्रॉफिट होगा तो निकालते भी रहेंगे उस प्रॉफिट को। तो मैं कह रहा हूँ कि वो डार्क साइड के बारे में पता होना चाहिए, उससे इंसान बेटर डिसीजन ले पाता है। एक डिसीजन होता है शॉर्ट टर्म के लिए, एक होता है लॉन्ग टर्म के लिए। जो हम बोल रहे हैं टेक्नोलॉजी पे ट्रस्ट करते हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी है, पढ़ना चाहिए तब जाके इन्वेस्ट करो, उसका मतलब ये है बेसिकली कि वो भले ही शॉर्ट टर्म पे फ़ायदा ना दे, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय पे जब भी मार्केट जाएगी भी नीचे तो उसके बाद भी सही तरीके से वो उभर के बाहर आएंगे, ठीक है ना। उभर के आने का मतलब कि अगर प्राइसेस नीचे जाते हैं तो उनका भी प्राइस जाएगा, लेकिन बावजूद उसके वो रिकवर कर सकते हैं, उनके अंदर इतना पोटेंशियल होगा क्योंकि उनकी टीम अच्छी काम कर रही होगी,
उनके विजन अच्छे होंगे, अगर सारी बातें अच्छी है तो उस तरीके से। तो ये बात है समझने की, ठीक है। नेगेटिव क्या है, वही दो बातें हैं। पहला हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि हमारे यहाँ पर कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है और बार बार आरबीआई चेतावनी देती है, गवर्नमेंट बोलती है कि इट इज़ नॉट अ लीगल टेंडर। उन लोग के लिए भी समस्या है ना कि अगर एकदम से बोल दें कि इलीगल है तो भाई फिर तो मार्केट डाउन हो ही जानी है। तभी मैं बोल रहा हूँ ना, सोच समझ के बोलना पड़ेगा। तो बार बार चेतावनी दी जाती है, उसके भी मतलब हो सकते हैं। एक तो वो एक नेगेटिव बात है, डार्क साइड है। दूसरा यह है कि जो मेजर प्राइसेस दिखते हैं हमें, जितने दुनिया भर के आईसीओ लॉन्च हो रहे हैं और जिस तरीके से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं खाली ब्लॉकचेन के नाम पे, क्रिप्टो करेंसी के नाम पे, तो इन्वेस्टर कई बार सही डिसीजन नहीं लेते। केवल सुनने से किसी की बात सुन ली और उसी पे उनने आके इन्वेस्टमेंट कर दी। गलत प्रोजेक्ट पे भी कई बार लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो उससे मुझे क्या लगता है, धीरे धीरे बड़े नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा यह है कि अगर प्राइसेस, जैसा मैं पहले भी बोलता आया हूँ, मेरा पर्सनली मानना है कि इतना ज़्यादा प्राइस भी नहीं होना चाहिए। अगर ब्लॉकचेन के ऊपर कोई टेक्नोलॉजी, जो ब्लॉकचेन के ऊपर कोई एप्लीकेशन बनी है या फिर कोई ब्लॉकचेन अगर बना है पेमेंट के लिए, बना है चाहे किसी के लिए, तो मैं ये बोलता हूँ कि केवल लिमिटेड है और वो वर्चुअल करेंसी की तरह यूज किया जा सकता है एज एन ऑल्टरनेट पेमेंट सिस्टम। तो इतना भी उसकी कीमत बन जाए तो वो भी एक तरीके से खपता नहीं है इनिशियल फेज पे। खासकर बिटकॉइन को बहुत टाइम हो गया है, 2009 से है, आज 2018 चल रहा है। लेकिन वैसे अगर मैं बोलूँ भी तो कई सारी बातें हैं जो देखनी पड़ती हैं, ठीक है ना। वो वीज़ा वाला एग्जांपल लिया था, वो कितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन एक सेकंड में हैंडल करता है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन। तो वो भी देखना पड़ेगा ना किस तरीके से काम चल रहा है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो मुझे लगता है कि प्राइसेस एक तरीके से बहुत ज़्यादा हैं। बाकी हमें क्या है, देखो मैं टैटू तो मैंने गुदवाया नहीं अपने माथे में बिटकॉइन के नाम का, कि टेक्नोलॉजी पे मुझे ट्रस्ट है, नहीं ये टेक्नोलॉजी आगे जाएगी। मुझे भी फ़ायदे से मतलब है ना, चाहे बिटकॉइन में मिले, चाहे इथेरियम पे मिले, चाहे किसी पे मिले, कॉइन पे जिस पे हमने इन्वेस्टमेंट की है उससे फ़ायदा होना चाहिए। इस तरीके से मैं भी चल रहा हूँ। टेक्नोलॉजी को समझना वो अलग बात है, वो आगे आगे काम आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉफिट होना चाहिए, जिस कॉइन को हमने लिया है वहाँ पर प्रॉफिट होना चाहिए। हम भी प्रॉफिट के लिए आए हैं, तो वो बात समझने की है, ठीक है। और जो मेजर है वो दो ही कंसर्न है, एक तो वो वाला गवर्नमेंट का रेगुलेशन जिस तरीके से करेंगे, और दूसरा ये वाला, ये तुम्हारा जो प्राइस चल रहे हैं बबल पीरियड टाइप का। तो इस तरह के दो नुकसान, मतलब ये ड्रॉबैक है, इसके बारे में समझना होगा। बाकी कॉन्ट्राडिक्ट किसी बात पे नहीं होता है। जब भी मैं कोई बात बोल रहा हूँ तो सोच समझ के बोलता हूँ, और मैं कोई भी बात बोल रहा हूँ अगर, तो बताने के लिए बोल रहा हूँ कि ये डार्क साइड भी है, इसके बारे में पता होना चाहिए। अच्छी अच्छी अगर बातें हों वो भी बेकार है, कुछ गलत बातें पता होनी चाहिए कि यार ऐसा भी हो सकता है। भले ही वो कल्पना हो किसी की, अपनी कयासबाजी हो, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ इस तरह से भी हो सकता है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर ऐसा हो जाता है फिर क्या होगा। तो मैं उस चीज़ के लिए आपको रिमाइंड कराता हूँ, ये बातें बताता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ज्ञान प्राप्ति हुई अचानक से तब मैंने जाके कोई वीडियो बनाई, बहुत पहले से ये बातें बता रहा हूँ। अभी किसी ने सुनी नहीं होंगी पुरानी वीडियो, कोई नए उस पर देखता होगा तो वो बात अलग होगी। बहुत सारी वीडियोज़ हो गई हैं, बहुत लंबी वीडियो बनाता हूँ, पूरी वीडियो कोई देख नहीं पाता होगा, उस तरीके से ही बात है। तो मैं कह रहा हूँ कि प्रॉपर मैंने बताए हैं पहले भी। प्राइसेस का थोड़ा अलग मामला चल रहा है पहले से। 60,000 रुपये जब था तब भी लोग ये सोचते थे कि यार अभी बस्ट होगा, अभी नीचे जाएगा, नीचे नहीं गया, ऊपर गया। तो वो बातें समझने की है कि किस तरीके से लोग पहले भी सोचते थे इस तरीके से कि नीचे जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन नीचे नहीं गया एक तरीके से। तो इससे क्या समझ में क्या आ रहा है, समझ में ये आ रहा है इससे कि देखो, नीचे जाना जब सोच रहे थे लोग बाग तो डर था मन में। उनको ये लगता था कि यार प्राइस जो है अभी नीचे आ जाएंगे, थम जाएंगे, बस्ट हो जाएगा, बिटकॉइन का प्राइस फिर से कम हो जाएगा। तो वो चिंता हमेशा होती है। जब हमने इन्वेस्ट किया हमें भी थी, तभी तो बोला कि प्राइसेस ज़्यादा हैं एक तरीके से। बाकी मेरे हिसाब से अगर बिटकॉइन 1 करोड़ का भी हो जाए, 50 लाख का पहुंच जाए तो ठीक ही है, पहुंच जाए तो पहुंच जाए। रिपल 500 रुपये का हो जाए हम भी कर लेंगे इन्वेस्ट, टाइम से हमें पता चल जाए तो हम भी कर लेंगे। पैसा अगर फ्री का कहीं मिल रहा हो इन्वेस्ट करके तो उसमें क्या बुराई है। तुमने किया, हमने भी किया, हम लोग भी यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं ना एक तरीके से। तो ये बातें हैं समझने की। तो ये बातें थी भाई, कुछ ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। तो ये था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, इधर रहो या गाजियाबाद रहो।